हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं मुंबई की सबसे फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी, मसाला पाव भाजी की रेसिपी। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और मसाला पाव भाजी की रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगेगी तो आप सभी वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले। तो चलते हैं मसाला पाव भाजी बनाने की तरफ। तो मसाला पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ही सब्जी ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम मटर सेमी ले लिए हैं, 1 कप शिमला मिर्च ले लिए हैं, 1 बड़े टुकड़ों में कटी हुई गाजर ले लिए हैं, बड़े टुकड़ों में कटे हुए। यहाँ पर हम बीटरूट ले लिए हैं, एक छोटी सी बड़े टुकड़ों में कटे हुए। गोभी ले लिए हैं हम, ये भी बड़े टुकड़ों में कटे हुए। आलू ले लिए हैं, ये हम 2 ले लिए हैं, ये भी बड़े टुकड़ों में हम ले लिए हैं काट के। तो इसे हम कुकर में बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर ही हम एक कुकर ले लेते हैं। अब कुकर में हम सारी सब्जी को हम डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारी कटी हुई हरी सब्जी को डाल दिए हैं। अब इस पे हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर हम नमक 1 चम्मच डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी हम ½ चम्मच के करीब हम डाल देंगे। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद करके और 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। और यहाँ कुकर में लास्ट सीटी भी लग गई है। अब यहाँ गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देंगे। उसके बाद हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। और यहाँ पर ही तो यहाँ पर कुकर हल्की सी ठंडी हो गई है। तब हम कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। और ये सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से चेक कर लेते हैं। और ये आलू बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जा रही है। तो यहाँ पर ही हम एक ले लेंगे पोटैटो मैशर, और पोटैटो मैशर से ही हम इसे मैश करेंगे। और ये देखिए सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से हम मैश कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं भाजी तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बटर। और यहाँ पर बटर भी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा को हम हल्के से चटकने देंगे। अब इस पे हम डाल देंगे ग्रेट किए हुए लहसुन और अदरक। तो यहाँ पर ही हम 1 चम्मच के करीब हम लहसुन और अदरक ग्रेट किए हुए डाल दिए हैं। अब इसे हम हल्के से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो ये हम 2 बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज की कलर बहुत ही चेंज हो गई है, बहुत ही अच्छी कलर आई हुई है। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर हम 3 टमाटर ले लिए हैं। और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक, ½ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच। अब इसे हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पर ही 5 मिनट पूरी हो गई है और टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम बिना ढके ही 2 मिनट तक अच्छी तरह से और भून लेंगे हम। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम मैश किए हुए वेजिटेबल को डाल देंगे। और फिर से हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जी डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम पाव भाजी मसाला डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम पानी डालेंगे। तो ये हम गर्म पानी डालेंगे। तो ये टोटल हम 1 गिलास के करीब हम गर्म पानी डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ही पानी डाल के हम भाजी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे।
और यहाँ टोटल 3 मिनट पूरी हो गई है और ये हमारी भाजी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में बटर डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच और लास्ट में हम थोड़ा से गार्निशिंग कर देंगे हरी धनिया। हरी धनिया के साथ में बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो यहाँ पर हम हरी धनिया और बटर डाल के अच्छी तरह से हम भाजी को मिक्स कर लिए हैं और ये हमारी भाजी बनके परफेक्ट तरीके से मुंबई स्टाइल में बनके तैयार हो गई है और भाजी की कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो अब हम चलते हैं भाजी के साथ खाने के लिए मसाला पाव तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम पाव ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम चाकू की सहायता से बीच से हम कट कर लेंगे। तो ये हम पूरे कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम पाव को अच्छी तरह से हम कट कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से कट हो गई है। तो यहाँ पर हम एक नॉन स्टिक का तवा भी अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं। अब इस तवे पे हम डालेंगे भाजी। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच भाजी डाल दे रहे हैं और इसी पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बटर और दोनों को हम हल्के से मिला लेते हैं। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे पाव। तो यहाँ पर हम भाजी के ऊपर में हम पाव को डाल दे रहे हैं और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे पाव को घुमाते हुए। तो यहाँ पर अंदर में अच्छी तरह से भाजी लग गई है। अब इसके ऊपर में हम बटर डालेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से तवा पे हम बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर ही पाव को रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम साइड में फिर से दूसरा पाव भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच भाजी रख दिए हैं। अब इसके ऊपर में फिर से हम 1 छोटी चम्मच बटर डाल देंगे और इसे हम थोड़े से मिला लेंगे और फिर से हम कटी हुई पाव को रख देंगे और इसे हम फिर से घुमाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ही पहले वाली पाव बनके तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर में हम फिर से बटर लगाएंगे। तो यहाँ पर ही हम नीचे भी सेक लेते हैं और यहाँ पर ही पहले वाली पाव बनके तैयार हो गई है। तो इसे अब हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सारी पाव को हम तैयार कर लेंगे और ये हमारा स्ट्रीट फूड बनके तैयार हो गया है, मसाला पाव भाजी। और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये पाव भाजी की रेसिपी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।